वेलकम टू बॉटनी वर्ल्ड। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्लांट टिश्यूज़। जिस तरह की एनिमल बॉडी जो है वो 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू से मिलकर बनती है। जिस तरह की एपिडर्मल टिश्यू है, मसल टिश्यू है, नर्वस टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू। इस तरह प्लांट की जो बॉडी है वो भी टिश्यू से मिलकर बनी हुई है। एज फॉर एनिमल्स, बॉडी इज मेड ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़, नेमली एपिडर्मल टिश्यू, मसल टिश्यू, नर्वस टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू। तो प्लांट की जो बॉडी है वो इतनी कम्प्लेक्स नहीं है जितनी कि एनिमल बॉडी है। प्लांट्स टू आर बिल्ट अप ऑफ टिश्यूज़, मीन्स के प्लांट की जो बॉडी है वो भी टिश्यू से मिलकर बनी है। तो वो कौन से टिश्यू हो सकते हैं? वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होंगे एंड परमानेंट टिश्यू होंगे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जिनमें सेल कंटिन्यूसली डिवाइड होते रहते हैं, उनके पास ये पावर होती है कि वो डिवाइड होते हैं। जबकि परमानेंट टिश्यू डिवाइड नहीं होते, उसके अंदर जो सेल्स पाए जाते हैं वो डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं और एक ख़ास फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इस वजह से वो जो डिवीज़न की कैपेबिलिटी है उनके पास नहीं रहती। टिश्यू ऑर्गेनाइज टू फॉर्म ऑर्गन्स लाइक रूट, स्टेम एंड लीव्स। यही फिर टिश्यू जो हैं ऑर्गेनाइज होकर ऑर्गन डेवलप करते हैं, जिस तरह के रूट है, स्टेम है, लीव्स हैं, और ये ऑर्गन मिल के जो है प्लांट की बॉडी बनाते हैं। अब प्लांट टिश्यू की क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ सेल टाइप्स। तो प्लांट के टिश्यू 2 किस्म के हो सकते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर जो सेल्स पाए जाते हैं, सेल्स आर कैपेबल ऑफ डिवीजन, मीन्स कि इनके अंदर एक एबिलिटी होती है कि वो डिवाइड होते हैं। जबकि परमानेंट टिश्यू के अंदर जब सेल्स मैच्योर हो जाते हैं तो वो डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं और ख़ास किस्म का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो उनको हम कहते हैं परमानेंट टिश्यू। मैच्योर सेल्स आर इनकैपेबल ऑफ डिवीजन, फिर उनके पास डिवीजन की एबिलिटी नहीं रहती। हाँ, एक और केस है, अगर प्लांट को इंजरी हो जाए तो उसके अगर जाइलम एंड फ्लोएम जो है डैमेज हो चुके हैं, तो ये पैरेन्काइमा टिश्यू जो है मीन्स कि वो परमानेंट टिश्यू है, फिर वो उसके अंदर डिवीज़न की एबिलिटी आ जाती है, फिर वो जो है उसको रिकवर करते हैं। लेकिन है परमानेंट टिश्यू, अगर कोई इंजरी आ जाए तो फिर ये जो है अब मेरिस्टेमेटिक बन सकते हैं। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन वो मज़ीद 3 टाइप्स में डिवाइड है। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एपिकल मेरिस्टेमेटिक जिस तरह के नाम से ज़ाहिर है, इस तरह हमारे पास जो कुछ टर्म होती हैं वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होती हैं। एपिकल से मीन कि ये जो टिश्यू है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फाउंड एट द टिप्स ऑफ रूट एंड शूट, जबकि इंटरकैलरी मेरिस्टेम फाउंड एट इंटरनोड्स और एट बेस ऑफ लीव्स, एंड लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फाउंड एट द लेटरल सर्फेसेस ऑफ रूट एंड स्टेम। अब इनका फंक्शन क्या है? एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का फंक्शन ये है कि ये शूट एंड रूट की जो लेंथ होती है उनको इंक्रीज़ करते हैं, जबकि इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स, जबकि लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का जो फंक्शन है वो सेकेंडरी ग्रोथ काज करता है एंड विड्थ को इंक्रीज़ करता है। तो ये जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब हम देखते हैं परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू में जो है सिंपल परमानेंट टिश्यू भी है और कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू भी है। सिंपल परमानेंट टिश्यू जो है मीन्स के ये कंपोज होते हैं 1 टाइप ऑफ सेल, जबकि कम्प्लेक्स जो परमानेंट टिश्यू होंगे मोर देन 1 टाइप ऑफ सेल से जो है टिश्यू बने हुए होते हैं। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू में जो टाइप्स आती हैं पैरेन्काइमा टिश्यू, कोलोनकाइमा टिश्यू एंड स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू, जबकि कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में जो 2 टिश्यू आते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। सिंपल परमानेंट टिश्यू कंपोज्ड ऑफ 1 टाइप ऑफ सेल, इसके जो टाइप्स हैं उनमें सबसे पहले पैरेन्काइमा टिश्यू। पैरेन्काइमा टिश्यू के अंदर जो सेल्स पाए जाते हैं वो लिविंग सेल्स होते हैं, जिस तरह के मेसोफिल सेल्स ऑफ लीफ। ये टाइप्स ऑफ पैरेन्काइमा अगर देखें तो ये उनकी सेल वॉल है, साइटोप्लाज्म, वैक्यूल, न्यूक्लियस, इंटरसेलुलर स्पेसेस, तो ये लिविंग सेल्स हैं। तो टाइप्स ऑफ पैरेन्काइमा, ये क्लोरेन्काइमा मीन्स कि इसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, एरेन्काइमा इसके अंदर एयर स्पेसेस पाए जाते हैं, प्रोजेन्काइमा, एपिडर्मल पैरेन्काइमा और ये डर्मल टिश्यू सिस्टम बनाते हैं। एपिडर्मस इसके ऊपर क्यूटिकल, ये जाइलम पैरेन्काइमा ये ग्राउंड टिश्यू में पाए जाते हैं, जाइलम का एक हिस्सा है। तो इसके अलावा ये है मेसोफिल पैरेन्काइमा, जिसकी एग्जांपल हमने कर ली है मेसोफिल सेल्स ऑफ लीफ। इनका काम जो है वो फोटोसिंथेसिस है, क्योंकि इसके अंदर पैलिसेड पैरेन्काइमा एंड स्पोंजी पैरेन्काइमा के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, और ये जो है टाइप्स है पैरेन्काइमा की, और ये प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा कोलोनकाइमा टिश्यू इसके अंदर जो सेल्स पाए जाते हैं वो भी लिविंग सेल्स हैं, और ये प्रोवाइड इलास्टिसिटी। जहाँ भी पौधे को लचक की ज़रूरत होती है तो वहाँ पर कोलोनकाइमा टिश्यू पाया जाता है, जिस तरह की लीव्स है, हमारी पौधे की जो शाखें हैं तो वहाँ पर कोलोनकाइमा टिश्यू पाया जाएगा। और इनकी जो वॉल्स होती हैं वो अनइवनली थिकन्ड होती हैं और यूजुअली थिकन्ड एट कॉर्नर।
इसके बाद स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू। स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू का वर्ड स्क्लेरोस से निकला हुआ है, मीन्स के हार्ड। एट मैच्योरिटी ये बिकम डेड। मैच्योरिटी पर पहुंचने के बाद ये जो सेल्स होते हैं स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू के वो डेड हो जाते हैं। थिक लिग्निफाइड सेकेंडरी वॉल, जिसकी वजह से ये हार्डनेस प्रोवाइड करते हैं। आपने अखरोट को देखा होगा, बादाम के जो शेल्स होंगे वो सख्त होते हैं, तो वहाँ पे जो है स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू पाया जाता है। अब ये कोलेनकाइमा सेल है। कोलेनकाइमा सेल के अंदर हमने देखा है कि ये जो है ये सेल है, ये इसकी सेल वॉल है और ये अनइवनली थिकन्ड है, और कार्बन पे देखें तो यहाँ पे थिकनेस ज़्यादा है। तो जितने भी कोलेनकाइमा सेल हैं तो वो अनइवनली थिकन्ड है, और उनकी जो थिकनेस ज़्यादा है तो वो कहाँ पे है, वो कार्बन पे ज़्यादा है। और ये हमारे पास स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू खड़ा हुआ है, डिफरेंट सेल्स हैं। तो उनकी जो अगर प्राइमरी वॉल देखें, प्राइमरी सेल वॉल, और ये सेकेंडरी सेल वॉल, तो सेकेंडरी सेल वॉल जो है वो थिक लिग्निफाइड है, तो इस वजह से ये जो है हार्डनेस प्रोवाइड करते हैं। तो ये है, हमने देखा है परमानेंट टिश्यू में सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू को हमने डिस्कस कर लिया, अब है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में जाइलम का फंक्शन क्या है? जाइलम कंडक्ट्स वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू स्टेम एंड लीव्स एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट। जाइलम का फंक्शन ये है कि ये डिजॉल्व मिनरल और वाटर को कंडक्ट करते हैं फ्रॉम रूट टू स्टेम की तरफ एंड लीव्स की तरफ, और ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। वो सपोर्ट किस वजह से होती है? वो इन फाइबर्स की वजह से होती है। तो ये कॉम्प्लेक्स क्यों है? क्योंकि जाइलम टिश्यू कॉम्प्लेक्स इस वजह से है कि ये 4 डिफरेंट सेल टाइप से मिलकर बनता है। उसकी जो एग्जाम्पल है ट्रैकिड्स, वेसल एलिमेंट, पैरेन्काइमा सेल्स एंड फाइबर्स। ये 4 सेल मिलकर जाइलम टिश्यू बनाते हैं, तो इस वजह से ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। इस तरह फ्लोएम कंडक्ट्स फूड मटेरियल दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स फॉर्म इन द फोटोसिंथेसिस थ्रू आउट प्लांट एंड प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल सपोर्ट। फ्लोएम जो है ये कंडक्ट करता है फूड को, जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में बनती है, और ये भी स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ड्यू टू फ्लोएम फाइबर्स। अब फ्लोएम जो है ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्यों है? क्योंकि इसको जो बनाने वाले भी 4 डिफरेंट सेल्स हैं, नेमली CO ट्यूब एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल्स। तो ये है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। आज हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ सेल टाइप, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हमने डिवाइड किया एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटर मेरिस्टेम ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। परमानेंट टिश्यू हमारे पास 2 किस्म के हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू।